और आज कैसे पोल खुल गया रंजीत कुमार सिंह का। हम सीतामढ़ी जिले मां जगत जननी जानकी की भूमि को लोगों को बधाई और धन्यवाद देते हैं कि रंजीत कुमार सिंह के भ्रष्टाचार के खिलाफ में इस जिला के सभी लोग मुझे सभा और सरकार ने जांच बैठा दी और कार्रवाई शुरू हो गई है। कोई भी गलत आदमी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे रंजीत कुमार सिंह हो चाहे कोई बड़े से बड़े बदनाम करने की साजिश रंजीत कुमार सिंह जैसे पदाधिकारी राजद से मिलकर कर रहे हैं। रंजीत कुमार सिंह भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अय्यासी थे। उनके जितने फोटोग्राफर, उनके दोस्त महिम का फोटो, चाहे जिस तरह के लोग हैं उसकी जांच करा ली जाए तो पता चल जाएगा कि वो कौन लोगों के साथ रहते थे, वो किस तरह के भ्रष्टाचारी थे। और आज भी मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से अगर पेपर लीक मामले में जांच होगी, अगर वो पकड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से सीतामढ़ी के भी कोई न कोई माफिया का उसमें हाथ होगा। आपसे आप पोल खुल जाएगा कि कौन लोग उनके साथ रहते थे, किस तरह के लोग रहते थे, उसकी जांच हो। और ये कहना कि वो ऐसा था वैसा, वो गलत था ही। गलत शब्द उसी तरह के आदमी के लिए बना हुआ है। रंजीत कुमार सिंह कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। जहां तक मैंने कहा, स्पष्ट रूप से जानते हैं कि उसके पत्नी के पिताजी लालू यादव के परिवार में खाना बनाने का काम करते थे और उन्हीं की बेटी से उनकी सगाई हुई, ये सर्वविदित है। और वो उस परिवार से अटैच हैं, राजद से अटैच हैं। वो इतना प्रचार हो गया कि उसको ससुर को टिकट राजद देने को तैयार था, इस लोग भी चाहते थे। अब इसी से समझ जाइए कि वो राजद से रिलेटेड है, कहीं से कोई बात नहीं है। वो निश्चित रूप से जांच का विषय है। और सीतामढ़ी जिला में भी, हम पूरे जिले को नहीं कहते हैं, सभी लोग नहीं वैसा हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तो निश्चित रूप से उनके कारगुजारियों में शागिर्द हैं। जांच से पता चल जाएगा। संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति के मामला में सीतामढ़ी से और उनके को जोड़ा जाएगा तो बहुत सारे बात पता चल जाएंगे। सीतामढ़ी में भी जमीन खरीदारी के मामला, मैंने उस समय आरोप लगाया था कि एक माफिया कर्मचारी से संपर्क करके सरकार की जमीन को लेने का, कब्जा करने का उन्होंने शुरुआती की थी, लेकिन हमारा विरोध करने के बाद उस चीज से उन्होंने अपने को अलग कर लिया था। वो माफिया थे, माफिया हैं। आगे भी सरकार को उनके कुकृत्यों की जांच करानी चाहिए। उनके बीच रहने वाले, चाहे सीतामढ़ी के हों या बाहर के हों या बिहार के हों या गुजरात के हों, उसकी जांच होनी चाहिए। पोल खुल जाएगा। उनके मामला को तो सीबीआई के पास भेज देना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। एक ताजा मामला जो लगातार अभी सुर्खियों में बना हुआ है, बड़ी ब्रेकिंग है। तो हमारे साथ इस बात पे अपनी बात रखने के लिए प्रखर वक्ता, सीतामढ़ी के जदयू से काफी अनुभवी नेता विमल शुक्ला जी हैं। उनसे हम इस विषय पे बातें करेंगे। सर, एक मुद्दा है जो इन दिनों अभी वर्तमान में काफी सुर्खियां पे है, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि सीतामढ़ी के जो पूर्व एक अधिकारी थे, डीएम थे, उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि बीपीएससी का जो पेपर लीक मामला हुआ है उस पर ये आरोप है कि वो उसमें सम्मिलित है, उन पर एफआईआर भी हुई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? चैनल से मुझे भी जानकारी मिली है, कई चैनलों का रिपोर्ट आ रहा है, वो जो सुनकर जानकारी मिली है। तो हम हतप्रभ नहीं इसलिए हैं कि चूंकि सीतामढ़ी में जब वो थे तो भ्रष्टाचार में लिप्त थे और मैं ही उस आंदोलन को, एसएफसी का जो उन्होंने लूट खसोट मचाया था, उसके खिलाफ मैंने आंदोलन किया था अम्बेडकर स्थल पर और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। और मैं नीतीश कुमार जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि हमारे अपने चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने जांच करने का आदेश मेरे आरोप पर दिए थे और उसके बाद उन्हें हटाया गया था। और उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि कितना भी ऊपर भी करा लें, चूंकि आईएएस हैं, वो गुजरात कैडर के हैं, वो बिहार में डिप्टेशन में हैं, तो सरकार को कहीं न कहीं तो काम लेना पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार जी उनको कहीं पदस्थापित उसके बाद समानता के रूप में कितना भी ऊपर भी करवा रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। इसलिए माननीय नीतीश कुमार को हम बधाई और धन्यवाद देते हैं कि भ्रष्टाचार की जानकारी जिस पदाधिकारी और किसी पर होती है तो उसे वे नहीं बकसते हैं। आज जो चैनल से मुझे जानकारी मिली, ये तो सबूत है। पहले से भी उनके बारे में कहा जाता है कि कहीं न कहीं आईएएस, बीपीएससी में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी में थे, लेकिन ये सुना जाता था। आज तो प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। जो रिपोर्ट आ रही है, जो समक्ष पुलिस के समक्ष रिपोर्ट आई है, उनका मोबाइल नंबर आया है उनका, और जो बीपीएससी के में जो कोई अमरिंदर कुमार जी है उनका आया है। और उनसे जब चैनल वाला पूछ रहे थे तो सही जवाब नहीं दे के भाग रहे थे, सिर्फ कह रहे थे कि गलत है। अरे सिर्फ गलत कह देने से नहीं होगा ना, आपको सबूत देना होगा। आपका ईमेल आईडी आ रहा है और आपका नंबर आ रहा है, आप आईएएस अफसर हैं,
आप सरकार के पंचायती राज के डायरेक्टर हैं, आप शिक्षा विभाग में पहले प्राथमिकी के डायरेक्टर रहे हैं, आप काफी बोलते रहते हैं और आप जवाब नहीं दीजिएगा। और आप विशेष करके सीतामढ़ी जिला और शिवहर जिलों में उनका पैठ है वैसे गलत लोगों से, जो जब वो आते हैं तो वैसे लोग उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, जिनको बदनाम के रूप में लोग जिले में देखते हैं। हम नीतीश 5.5 लाख बच्चे के उससे ज्यादा अधिक बच्चे हैं जो बीपीएससी का एग्जाम दिए और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़, कहीं न कहीं जो वर्तमान में अभी सरकार चल रही है उनकी बदनामी। अब जदयू के नेता है तो कहीं न कहीं जो सरकार की बदनामी हो रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो जो लोग इसमें सम्मिलित है उसमें कैसी कार्रवाई आपकी सरकार करेगी? सरकार तो आपने आज ही शिक्षा मंत्री का बयान सुना है, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका सुना है कि स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि कोई नहीं बचेगा। ये और परीक्षा फिर उसी तरह होगी जैसे अच्छे तरीके से लिया जाता है, उस तरह से परीक्षा होगा जो कि देश स्तर पर जिस तरह का एग्जाम हुआ होगा। ये कुछ लोग गड़बड़ी किए वो पकड़े जा रहे हैं। अब देख रहे हैं इतने कम समय में सभी चीज सामने आ जा रहा है। कैसे एक आईएएस का नाम आ रहा है।